अब्दुर रहमान चुगताई। अब्दुर रहमान चुगताई 21 सितंबर 1894 से 17 जनवरी 1975 पाकिस्तान के एक चित्रकार, कलाकार और बुद्धिजीवी थे जिन्होंने मुगल कला, लघु चित्रकला, आर्ट नोव्यू और इस्लामी कला परंपराओं से प्रभावित होकर अपनी अनूठी विशिष्ट चित्रकला शैली बनाई। उन्हें पाकिस्तान का पहला महत्वपूर्ण आधुनिक मुस्लिम कलाकार और पाकिस्तान का राष्ट्रीय कलाकार भी माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय कलाकार या फिर आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है, तो अब्दुल रहमान चुगताई को पाकिस्तान का राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है। उन्हें 1934 में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा खान बहादुर की उपाधि दी गई। 1960 में पाकिस्तान के हिलाल ए इम्तियाज उत्कृष्टता का केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1958 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। और उनकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में हम बात करते हैं, उनके पेशे के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, चुगताई का जन्म 21 सितंबर 1897 को लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो करीम बख्श के दूसरे बेटे थे, जो कलाकारों के एक प्रमुख पंजाबी मुस्लिम परिवार से थे, जो पीढ़ियों से शिल्पकार, वास्तुकारों और सज्जाकारों के वंशज थे। चुगताई ने स्थानीय मस्जिद में अपने चाचा बाबा मीरान शाह नक्काश के कुछ समय के लिए नक्काशी सीखी और लाहौर के रेलवे तकनीकी स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चुगताई ने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर, जिसे अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर कहा जाता है, उसमें प्रवेश लिया, जहां अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य समरेंद्रनाथ गुप्ता वाइस प्रिंसिपल थे। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए फोटोग्राफर और ड्राइंग शिक्षक के रूप में जीवन यापन किया। 1916 में चुगताई की पुनरुत्थानवादी प्राच्य शैली में पहली पेंटिंग मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में छपी। 1920 में पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी में उनकी पहली प्रदर्शन लगी। उन्होंने 1920 के दशक के दौरान इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट के साथ भी प्रदर्शन किया। उस समय तक वे काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके काम ने लाहौर के आधुनिक कला परिदृश्य में बहुत योगदान दिया, जबकि उन्होंने मुख्य रूप से जल रंगों के साथ काम किया। चुगताई एक प्रिंट मेकर भी थे, जिन्होंने 1930 के दशक के मध्य में लंदन की यात्राओं के दौरान अपने नक्काशी कौशल को निखारा। उनके रेखा चित्रों का इस्तेमाल भाई वीर सिंह द्वारा पंजाबी कविता की कई पुस्तकों में उनकी प्रसिद्ध कविताओं जैसे कि कंबड़ी कलाई और उनके प्रसिद्ध महाकाव्य राणा सूरत सिंह को चित्रित करने के लिए किया गया था। चुगताई ने 11/4/1929 को उन्हें लिखे अपने पत्र में एक युवा कलाकार के रूप में इन चित्रों का हिस्सा बनने के लिए भाई वीर सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने 60 वर्षों के कलात्मक सृजन में चुगताई ने लगभग 2000 जल रंग, हज़ारों पेंसिल स्केच और लगभग 300 नक्काशी और एक्रांटिस्ट्स बनाए। उन्होंने लघु कथाएं और कला पर भी लेख लिखे। उन्होंने टिकट, सिक्के, प्रतीक चिन्ह और पुस्तक कवर डिज़ाइन किए। वो लघु चित्रों और अन्य कला के भी शौकीन संग्रहकर्ता थे। उन्होंने अपने काम की 3 पुस्तकें प्रकाशित की, मुरक्का ए चुगताई, नक्श ए चुगताई और सीएफी नगतुहाई की पेंटिंग्स की। मुरक्का ए चुगताई मिर्ज़ा गालिब की उर्दू शायरी का एक शानदार चित्रित संस्करण था, जिसमें सर मोहम्मद इकबाल का एक प्रस्तावना था। इसे चुगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है और अपने समय में इसे देश में पुस्तक उत्पादन की सबसे बेहतरीन उपलब्धि माना जाता है। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद चुगताई को पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधियों में से एक माना जाने लगा। चुगताई की पेंटिंग्स को राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किया गया था। अलामा इकबाल, पाब्लो पिकासो, एलिजाबेथ द्वितीय उनके प्रशंसकों में से एक थे। चुगताई के सबसे करीबी सहयोगी उनके छोटे भाई अब्दुल्ला चुगताई थे, जो इस्लामी कला के विद्वान और शोधकर्ता थे। चुगताई ने 2 शादियाँ की और उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। 17 जनवरी 1975 को लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। और तो बस ये था अब्दुर रहमान चुगताई के बारे में कुछ ख़ास जानकारियाँ, कुछ अहम जानकारियाँ जो कि हमने विकिपीडिया से लिया है, हम विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं। आई होप आप सबको ये अच्छा लग रहा होगा, आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ होगा। और
आप भी खुद इसको पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं फिर से। बाय बाय।